हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले स्लाइड पे मेरा इंट्रो लगा हुआ है। मैं हूं डॉक्टर नीतू भावनानी। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा का पूरा इंट्रो लगा हुआ है। मेनली हमें ये देखना है कि हम करने क्या वाले हैं। मैं आपको हर लेक्चर में कह रही हूँ, इतू से अपनी माँ के पेट में आए थे और इतने बड़े हो गए। कौन सा चैप्टर बताओ बताओ, जल्दी प्रिडिक्ट करो कौन सा चैप्टर चल रहा है। लेक्चर्स हो चुके हैं पहले। यूनिट रिप्रोडक्शन में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जो गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोर्स है जिसका नाम है 20 डेज प्लेज का क्लास 12 का कोर्स कर रहे हैं हम लोग। यूनिट रिप्रोडक्शन, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम जो देख चुके हैं, पहले उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेरी टेक्निक है कि आगे का पढ़ने से पहले आप पीछे का जरूर रिवाइज करिए। ये सबसे बड़ा टिप होता है सक्सेस के लिए, और सबसे बड़ा टिप होता है चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। देन हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से इसको देख चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस भी देख लिया। मेल गैमेट का बनना स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट का बनना ओवा ओजेनेसिस, तो वो भी लिख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जिसका थोड़ा बहुत छूटा हुआ है उसको समझ में आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और जेनेसिस। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ये यूनिट रिप्रोडक्शन चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। 20 डेज प्लेज में हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग बहुत खास और अहम बातें करेंगे। ये कहेंगे कि लेक्चर को खत्म कर देंगे। खत्म कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्डअप किया है इस चैप्टर के लिए वो यहाँ पर ओवर हो जाएगा, मतलब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि पहले का भी रिवाइज करते चलें। क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। चलिए, अच्छा, अगर मोटा मोटा हम लोग यहीं पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस लेक्चर में। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में बताया था, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ male gamete sperm with female gamete ova, जिससे कि आगे किस जो एक इनिशियल स्टेप है वो होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ? फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत सारी चीजों का बना हुआ है। ओवरीज का भी बना हुआ है, फेलोपियन डक्ट का भी बना हुआ है, सॉरी फेलोपियन ट्यूब का भी बना हुआ है, यूट्रस का भी बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन, ये जो फ्यूजन है ये किसके अंदर होता है? ये जो फ्यूजन है ये किसके अंदर होता है? ये फ्यूजन, ये स्पर्म का फ्यूजन ओवा के साथ कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ और जो भी रिजल्ट बनेगा वो कहाँ आकर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा। मैं कहूं तो इम्प्लांट होगा यूट्रस में, जिसको गर्भ कहते हैं। यहाँ पर बच्चा बनता है, पूरी तरीके से डेवलप होता है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब
यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। अब पूरा 9 मंथ्स का जेस्टेशनल पीरियड होता है वो चलेगा। 9 मंथ बच्चा ग्रो करेगा, पूरी तरीके से तैयार होगा एंड फाइनली पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी। ठीक है। एंड लैक्टेशन मतलब जब माँ बच्चे को दूध पिलाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, fertilization and implantation during copulation, semen is released by the penis to the vagina. It is called insemination. What do you mean by semen? आप जानते हैं कि स्पर्म और उसका जो पूरा सिक्रीशन होता है जिसकी वो घिरा हुआ रहता है नरिशमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए, उसको सीमेन बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, ये देखिए, ये एग है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फीमेल की बॉडी ओवरीज में बहुत सारे ओवा बनाएगी, लेकिन रिलीज एक ही ओवा करेगी। अगर फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी होगी, नॉन फर्टिलाइज होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बॉडी से नीचे आ जाएगी। अब स्पर्म्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, मिलियंस में बनते हैं, मिलियंस में रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म कैपेबल होता है एक ही ओवा के साथ फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये एग है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फीमेल गैमेट, ओवा। ठीक है। और स्पर्म क्या है आपका मेल गैमेट है। अब देखो, स्पर्म से वेजाइना में ये सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन एंड फाइनली एम्पुला इनफंडिबुलम फिम्बरी। ये नहीं, ये साइकिल के यहाँ से स्टार्ट होती है। ये साइकिल क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। किस तरीके से स्टार्ट हो रही है? देखो, ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम बन गया उसके अंदर और रिलीज हो गया। फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब से कैच कर लिया। फिर वो इनफंडिबुलम से ट्रैवल करके एम्पुला, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन से इस्थमस, यूट्रस। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक खत्म होगा। ये साइकिल क्या है, दो तरफा बताइए। ठीक है। अब क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मतलब अगर एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। भाई फैलोपियन ट्यूब में आपके पास फिम्बरी आ गए, इस्थमस आ गया, आपके पास एम्पुला आ गया, तो कौन से पार्ट में होगा? फिम्बरी है। इस्थमस और एम्पुला के बीच का पार्ट जिसको जंक्शन कहते हैं, वहां पर स्पर्म ओवा के साथ फ्यूजन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल फर्टिलाइजेशन। मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हैपेंस ओनली इफ ओवम स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। दोनों का फैलोपियन ट्यूब में एक साथ आना, फीमेल गैमीट ओवा और मेल गैमीट स्पर्म का एक साथ फैलोपियन ट्यूब में आना जरूरी है, मैंडेटरी है इस प्रोसीजर को करवाने के लिए। So all copulation do not lead to fertilization and pregnancy. हमेशा स्पर्म का आना ओवा को हमेशा फ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है। A sperm comes in contact with zona pellucida, covering of ova, and it induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. अब ये भी बात बहुत ध्यान रखनी है कि एक स्पर्म एक ओवा को ही फर्टिलाइज करेगा। अब स्पर्म घुस गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मान लीजिए फिर से स्पर्म आ गया, ये बॉडी की नेचुरल फंक्शनैलिटी है। ओवा को पता है कि जोना पेल्यूसिडा टूटी है तो एक बार में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, दोबारा नहीं। ठीक है। The secretions of the acrosome, the head part of the sperm that helps sperm to enter into the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. ये क्या होती है स्टूडेंट्स? ये कवरिंग्स होती है। ये कवरिंग्स ऑफ आपके ओवा होती है। ठीक है। This causes second meiotic division of the secondary oocyte to form an ovum and second polar body. इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। The haploid nuclei of the sperm and ovum fuse together to form a zygote. अब ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि स्पर्म भी एन है, हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रख रहा है, सेल है, ओवा भी सेल है,
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रख रहा है, 2n बनेगा डिप्लॉइड, 2n बनेगा डिप्लॉइड, 2n डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ बच्चे ने फादर से लिए, हाफ बच्चे ने मदर से लिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, puberty to menopause of a woman's life. Duration is 28 to 29 days. Okay? Now, the mitotic division. अब देखो जाइगोट बन गया है, जाइगोट क्या है बच्चों, फॉर्म हो गया है, लेकिन एक सिंगल सेल से आप इतना बड़ा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनाओगे, खुद सोचो। मतलब इस जाइगोट में और मल्टीपल डिवीजन हुए होंगे, किस तरीके के, माइटोटिक या मियोटिक, डेफिनेटली माइटोटिक होंगे, क्योंकि हम जब माइटोटिक डिवीजन की बात करते हैं, जब भी हम माइटोटिक डिविजन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स के बारे में बात करते हैं, तो हम इक्वेशनल डिवीजन को लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल सेल जो डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल सेल जाइगोट के बारे में बात कर रहे हैं, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, और अब एक सिंगल सेल से बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि माइटोटिक डिवीजन फॉलो होगा। अगर आप इस डायग्राम को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल डिविजन, बार 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 डिविजन करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर एक सिंगल सेल जाइगोट है तो मल्टीपल डिवीजन से बॉल ऑफ सेल बनेगा, भाई 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 12 बना, ऐसे बॉल ऑफ सेल बनेगा। बॉल ऑफ सेल से फिर आप जर्म लेयर्स को डिसाइड करोगे एंड प्रॉपरली एक ऑर्गेनिज्म को बनाओगे। जर्म लेयर्स क्या होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। चलिए ये देखिए, द माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज भी कहते हैं, स्टार्ट एट द जाइगोट, मूव थ्रू द isthmus टुवर्ड्स द यूट्रस। isthmus, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चीजें आगे बढ़ेंगी, ये जाइगोट डिवाइड करता जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ही थोड़ा बहुत डिवीजन स्टार्ट होता जाएगा, होता जाएगा, खसकता जाएगा यूट्रस की तरफ, ठीक है। अब देखिए, 2 बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 16 सेल डॉटर सेल, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमेर। सी दिस केयरफुली, सी दिस डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली। ये देखिए, ये स्पर्म के फ्यूजन से हुआ, फिर ये 2 बने, 6 सेल बने, 8 सेल बने, उसी तरीके से इफ वी कंसीडर दिस 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, तो ये सब क्या है, माइटोसिस, ये सब क्या है, माइटोसिस, ठीक है, ओके। Now, the embryo with 8 to 16 blastomere या daughter cell is called morula, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोर्यूला फिर जब डिवाइड होता जाएगा तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। तो अगर स्टेजेस की बात करें हम लोग, अगर हम स्टेजेस की बात करें, तो जाइगोट, देन मोर्यूला, देन blastocyst, okay. Now, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer trophoblast and an inner group of cell, inner cell mass attached to trophoblast. एक पूरी सीन बताया है कि किस तरीके से सेल डिवाइड होंगे और अपने आप को आउटर और इनर लेयर की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। किसकी एंडोमेट्रियम, यूट्रस की। The inner cell mass get differentiated into 3 germ layers, again outer ecto, middle meso and inner endoderm. This layer structure gastrula forms the embryo. तो embryo कुछ भी नहीं है, ball of mass, ठीक है, ये बॉल ऑफ मास है, इसमें एक सेल आया, फिर डिवाइड होते गए होते गए होते गए एंड होते गए, ठीक है। नाउ अगर हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो मैंने कहा ये एम्ब्रियो है, ये बाहर के सेल्स है, ठीक है, ये मिडल के सेल्स है,
ठीक है, जैसे अगर आप इनको बिल्कुल अंदर वाले सेल्स मान लो तो ये क्या है, मिडल के सेल्स है। तो बाहर के क्या हो गए, एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर के क्या हो गए, एंडोडर्म। अब सारे ऑर्गन्स इनसे ही बनेंगे, कोई ऑर्गन एक्टोडर्मल होगा, कोई ऑर्गन मीजोडर्मल होगा, कोई ऑर्गन एंडोडर्मल होगा, कभी कभार दो होते हैं तो एक्टो मीजोडर्मल, ठीक है, मीजो एंडोडर्मल, इस तरीके से। एंड दिस इज मीजोडर्म, एम फॉर मिडल, एम फॉर मीजोडर्म। नाउ आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। यूट्रस को भी डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि जो न्यू जो बेबी बन रहा है अंदर वो उसको होल्ड कर सके, क्योंकि अगर होल्ड नहीं हुआ नीचे गिर गया सो इट लीड्स टू मिसकैरेज। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो जब जाइगोट मल्टीपल डिवीजन करके अपने आप को तैयार करता है यूट्रस में फिक्स करने के लिए हो जाता है, दैट इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। ना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बड़ा ही प्यारा पिक लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मेनली प्रेगनेंसी क्या है, जाइगोट, फिर मोरूला, फिर ब्लास्ट्यूला एंड फाइनली एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projection chorionic villi appear on the trophoblast which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood। कोई भी अगर यूट्रस के अंदर आया है, कोई भी अगर यूट्रस के अंदर आया है तो यूट्रस और वो जो सेल है एम्ब्रियोनिक जाइगोट सेल, वो पूरी कोशिश करेगा कि कनेक्शन जबरदस्त हो, क्योंकि अगर एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर है तो एम्ब्रियो खाना कैसे लेगा, डिवाइड करेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, खाना कहाँ से आएगा, यूट्रस से आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाएं इसमें, तो ये क्या है, ये यूट्रस मान लीजिए, ठीक है, ये अंदर आपका एम्ब्रियो मान लीजिए, ठीक है, और ये जो कनेक्शंस होंगे, ठीक है, दिस इज सिंपली कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है, दिस इज सिंपली कॉल्ड प्लेसेंटा। So placenta is the structural and functional unit between embryo and maternal body। maternal body का कौन सा पार्ट, यूट्रस वाला पार्ट है। Placenta is connected to the embryo by umbilical cord, transport substances to and from the embryo। आपने देखा है वो नाल होती है जिसको काटते हैं जब बच्चा यूट्रस से बाहर आ जाता है विजाइना से। तो प्लेसेंटा क्या होता है, टिश्यू है जो यूट्रस और माँ के यूट्रस और जो एम्ब्रियो उसको पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन प्लेसेंटा फिर थोड़ा सा कैसे ट्यूब की तरह बच्चे के किधर जाता है, कहाँ से काटते हैं, नाभि से, ठीक है। ये देखिए ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, दिस इज बेबी, ये क्या है, ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है ना। उसके बाद ये प्लेसेंटा है, यूट्रस है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, दिस इज मेटरनल ब्लड। नाउ फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, एक्ट एज बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर, बिल्कुल, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस, अच्छी चीजें मदर फीटस को देगी, और अब बच्चा कुछ खाएगा, सांस लेगा तो CO2 एक्सक्रीशन भी करेगा, तो रिमूव CO2 and excretory waste from fetus। Now acts as an endocrine gland, it secretes human chorionic gonadotropin, HCG, human placental lactogen, estrogen, progesterone, relaxin। जब भी लेडी की प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है तो हम कौन से हार्मोन का यूज करते हैं, जब भी लेडी के प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है तो कौन सा हार्मोन चेक करते हैं कि ये यूरिन की मात्रा है इसके अंदर, यूरिन में ये हार्मोन होना चाहिए, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगर इसका लेवल है तो ये लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, cortisol, prolactin, thyroid also increase in maternal blood।
P for pregnancy, P for progesterone. Again I am repeating, P for pregnancy, P for progesterone. Progesterone फीमेल की बॉडी में चेंजेस लाता है, उसकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करवाता है 9 महीने. They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. चलिए, changes in embryo during pregnancy. अब देखिए हर महीने का एक बताइए क्या क्या बनता है बच्चे के अंदर. देखिए आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, दिल की धड़कनें आने लग जाती है. एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड. एंड ऑफ 12 वीक्स major organ, limbs, external genitalia are well developed. See this beautiful picture, beautiful, very beautiful creation of nature. During first month, first movement of fetus and appearance of hair on the head. मतलब माँ को अगर पेट पे किक पड़ेगी तो वो 5वें महीने में उसको महसूस होगी. And the 24 weeks, body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. End of 9 months, ready for delivery. ठीक है. Now parturition and lactation. Parturition का मतलब क्या है? Parturition is delivery. Now, parturition labor, process of giving birth to young one. That's why we are viviparous. ठीक है. विविपेरस क्या होता है? लेइंग यंग वंस, डायरेक्ट यंग वंस को पैदा करना. और एगलिंग क्या होता है? ओविपेरस. इट इज इंड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरोएंडोक्राइन मींस नर्वस सिस्टम एज वेल एज योर केमिकल hormonal system is involved. The signals from the fetus and placenta induce uterine contraction. दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है. उसी कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से फीटस क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर की तरफ खसकता जाता है. ठीक है, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सी दिस. देखिए सर कहाँ होगा? यूट्रस की तरफ होगा बच्चे का. कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन सर मोस्टली नीचे की तरफ होगा. वो धीरे धीरे खसकता जाएगा और यूट्रस की जो मसल्स है वो उसको पुश करेंगी बेबी को कि आगे बढ़ो. The cause of release of oxytocin from maternal pituitary. इस समय पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है बॉडी को कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो. ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन विगरस होंगे. जितने ज्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतनी जल्दी डिलीवरी होगी. ऑक्सीटोसिन causes stronger uterine muscle contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. This process is continued, leading to expulsion of baby out of the uterus through the birth canal, that is vaginal canal, vagina. After parturition, बच्चा बाहर आ चुका है. अब कनेक्शन तोड़ना है ना, क्योंकि अब तो उसको माँ के साथ ही रहना है. So the umbilical cord is cut off. The placenta and remnants of umbilical cord are expelled from the maternal body after parturition. It is called after birth. पूरा का पूरा प्लेसेंटा निकालते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अंदर ना रह जाए. ये देखिए, see this beautiful thing, cutting of umbilical cord, cutting of umbilical cord. The mammary glands produce milk towards the end of pregnancy by the procedure called lactation. बच्चे के पैदा होते से कहते हैं कि माँ का दूध उसके लिए बहुत जरूरी है. सबसे पहली चीज ही माँ का दूध पिलाइए. ठीक है, कहाँ से निकलेगा? ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड से. कौन बोलेगा? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा और मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करके बोलेगा कि जो भी मिल्क पूरी प्रेगनेंसी में तुमने बनाया था उसको बाहर निकालो. दैट इज ऑक्सीटोसिन रिजल्ट्स इन फॉर मिल्क इजैक्यूलेशन प्रोसीजर. मिल्क इजैक्यूलेशन हार्मोन भी बोलते हैं बर्थ हार्मोन के साथ साथ. ठीक है, तो जो इनिशियली दूध निकलता है वो बिल्कुल गाढ़ा पीला कलर का होता है, क्योंकि उसमें भर भर के एंटीबॉडीज है, IgA. ठीक है, जो बच्चे में इम्यूनिटी की, बच्चा जस्ट बाहर निकला ही है, कैसे सरवाइव करेगा? अगर कोई इंफेक्शन आता है एंटीजन, तो कैसे उससे लड़ेगा? एंटीबॉडीज से. ये देखिए, सी दिस.
सी दिस, मिलकर ब्रेस्ट फीडिंग मदर. So this is the end of this lecture. This is the end of this chapter. रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है. इसे जरूर पढ़िए स्टूडेंट्स. दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर, नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग. आगे बहुत सारी चीजें देखनी है. तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको अच्छे से देखा था. इंट्रोडक्शन देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, एंड हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया, गेमेटोजेनेसिस को देखा, देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और सारी चीजों को आज हम लोगों ने कवर कर. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. So last but not the least, and thank you so much.